की तरफ लेकर के आना चाहिए। उनका जो संविधान में अनुसूचित जाति की सूची में नाम है, भर, राजभर, कहार, कुहार, तेली, तमोली, केवट, बिंद, मल्लाह का जो तरमाली का भर राजभर का है प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज है। केवट, बिंद, मल्लाह, मझवार के नाम से अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज है। तो हम बेईमान वाला आरक्षण नहीं चाहते हैं, हम संविधान वाला चाहते हैं। और संवैधानिक आरक्षण है अनुसूचित जाति का। ये बेईमानों ने हमें 1993-94 में बांट करके अनुसूचित से निकाल करके पिछड़ी में डाल दिया, और तब से ये सपा बसपा वाले खेल खेल रहे हैं। कांग्रेस अपना नाच नचा रही है, लेकिन अब इनका खेल खत्म हो गया है। अब जो हमारा संवैधानिक हक हिस्सा अधिकार है उसकी लड़ाई हो रही है। उसकी लड़ाई हमारे नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी लड़ रहे हैं, और बहुत ही जल्द, क्योंकि आरजीआई को एक लेटर लिख करके दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि क्या जो डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी कह रहे हैं कि केवट, बिंद, मल्लाह, मझवार है, क्या ये सही है। तो आरजीआई ने भी माना कि हाँ, केवट, बिंद, मल्लाह, मझवार है, अनुसूचित जाति का हकदार है, और इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, और वो जल्द ही जारी होने वाला है। और जैसे ही आ जाएगा वैसे ही हमारे बच्चों को फ्री में पढ़ाई, फ्री में लिखाई, फ्री में दवाई, फ्री में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार भी मिलना शुरू हो जाएगा। और सारी सुविधाएं भी, जो आवासहीन हैं उनके लिए आवास बनना शुरू हो जाएगा। जो इनकी ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे रहते हैं उनकी ज़मीनें भी मुक्त हो जाएंगी। जो इनके ऊपर अत्याचार होता है अत्याचार भी बंद हो जाएगा। ये सारी लड़ाई डॉक्टर संजय कुमार निषाद लड़ रहे हैं, और ये ढेर सारी जानकारी देने के लिए ही ये कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जो 6 तारीख को अभी हम सभी को आमंत्रित करने के लिए आए थे कि आप सभी लोग नौजवानों को लेकर के, माताओं बहनों को लेकर के, पिता तुल्य बुजुर्गों को लेकर के, जो लड़ने लायक हैं, जिनको अपने भविष्य से प्रेम है, जिनको अपने बच्चों से प्रेम है, जो अपने आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, वो सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। चल करके अपने नेता को सुने और उनकी बातों पर अमल करें। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय निषाद जी, अब पिछड़े समाज से आप आते हैं, 4.5 पिछड़े समाज की, तो 40.5% आबादी में आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या विचार करते हैं? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं? टिकट बंटवारे में उनकी क्या उम्मीद है? सबसे पहली बात तो 18% आबादी निषादों की है, और मैं पहले ही बता दिया कि हम गैर संवैधानिक नहीं, लड़ाई हमारी संवैधानिक जारी है। और जो इस देश के गरीब हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, अधिकार वंचित हैं, निर्बल हैं, उनकी पार्टी है निषाद पार्टी। तो चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, वो सभी हमारे हैं। जो गरीब हैं, जिनका शोषण हो रहा है, जो अधिकार वंचित हैं, जो निर्बल हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन सब की लड़ाई डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी लड़ रहे हैं, और उन सभी के हक हिस्से अधिकार की आवाज़ भी उठा रहे हैं। आपने जब भी देखा होगा कि सदन में जहाँ भी जरूरत पड़ती है वहाँ उनकी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनके हिस्से की आवाज़ को उठाते हैं। और आने वाले समय में सरकार के रहे हैं, बच्चियों को शादी अनुदान मिल रहा है, पढ़ाई के लिए योजना ला दिया है उन्होंने, दवाई के लिए योजना ला दिया कि अगर थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा चोट लगी तो 25,000 रुपये तक, हाथ पैर टूट गया तो 2.5 लाख रुपए, अगर मान लीजिए कैजुअलिटी हो गई, किसी कारण बस वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो 5 लाख रुपए तक का उनका बीमा करवा दे रहे हैं फ्री में। 1 रुपये भी नहीं लगता है, फ्री में बीमा होता है, और बीमा करा करके उनको व्यवस्था दे रहे हैं। उनको ढेर सारी ऐसी योजनाएं हैं, 2-2 करोड़ की मील दे दिया माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने। तो अब इनको वो मुख्य धारा की पटरी पे ला रहे हैं कि सबसे पिछड़ा समाज जो निषाद समाज था, इसको पहले मुख्य धारा में लाया जाए, उसके बाद फिर जो गांव के गरीब शोषित पिछड़े अधिकार वंचित हैं, जो लंबे समय से जिन